जो इंसान जिंदगी में कभी अकेले नहीं चला ना, उसने अपना आप को जाना ही नहीं। पीटर ड्रकर कहता है द रियल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हर्ड व्हाट इजंट बीइंग सेड। असल कम्युनिकेशन ये कि वो सुन लो जो कहा नहीं जा रहा। बट मेरी सक्सेस में एक छोटा सा राज ये कि मैंने उन फ्रेंड्स को ढूंढा जो कि मेरे माइंड के साथ या मेरे इंटेलेक्ट लेवल के साथ मैच करता हूँ। उनमें से कुछ मेरी उम्र से बहुत बड़े थे। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर सोशल डिलेमा देखी हो जो कि डॉक्यूमेंट्री बनी, इट्स अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री। इसमें लाइक बटन क्यों अडेप्ट हुआ है, क्यों बना, मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो कि एकेडमिया में, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आपको खुद इस पर काम करने की ज़रूरत है। दैट इज योर रिमेंबरिंग, दैट इज योर रिटेंशन, कि आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। मदर टेरेसा कहती थी फॉर अस इट लुक्स वेरी स्मॉल दैट वी आर ह्यूमन, बट अगर आप खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ी बात है कि हम इंसान है, क्योंकि उसने उसको पता है कि उसने क्या बनाया ना। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान होना एक बहुत छोटी सी बात है। बट बीइंग ह्यूमन इट्स अ बिग टर्म। जो दुनिया के हालात हैं, रिसेशन बहुत ही फास्ट हिट कर रहा है दुनिया को। अब इस दौरान जिसके 4 या 5 बच्चे हैं, वहाँ एक बंदा कमाने वाले पे वो बच्चे डिपेंड नहीं कर सकते। My name is Unsa Naeem and I'm a student at TMUC. I'm studying fashion and textile designing. My question would be कि obviously एक institute पे बहुत सारे different backgrounds से लोग आते हैं and you know not everybody is comfortable with mingling with every sort of people, right? तो एक कोई ऐसा एक हमारे पास पाथ होना चाहिए जिसके थ्रू we all can connect, ठीक है? Because obviously somebody I'm so sorry, I don't want to point out anybody, but होता है ना कि कुछ लोगों का एक certain type होता है, and then if I have a certain type and I cannot mingle with them, तो और maybe हमारे mindset same हो, मगर उनके बात करने का तरीका और मेरे बात करने का तरीका अलग है, तो we should have a platform where we can put in our ideas और फिर हम उसके through connect करें। तो what is your say on that? When you come to institute, ठीक है, आज के दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है जिसे हम कहते हैं टीम वर्क, टीम बिल्डिंग। एक स्किल है, इट्स अ प्रॉपर स्किल कि आपको किस तरह लोगों के साथ काम करना है, किस तरह लोगों के साथ कनेक्ट करना है। आई थिंक इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू समबडी, पहले आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सही है। अ लॉट ऑफ पीपल जब वो इंस्टीट्यूशन में आते हैं, लेट्स सपोज आप A लेवल्स करके एक इंस्टीट्यूशन में आए हो जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर डिग्री को परस्यू करो, सो यू हैव अ सर्टेन माइंड सेट जो कि आपके प्रीवियस स्कूल या प्रीवियस कॉलेज ने दिया है। बड़ा अच्छा जुमला है, इट डजंट मैटर वेयर यू कमिंग फ्रॉम बट व्हाट मैटर्स वेयर यू गोइंग। आप मुझे ये ना बताएं कि आप कहाँ से आई, पर आप मुझे ये बताएं कहाँ को जा रही हैं। एज सून एज जिस तरह आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, प्रोफेशनल करियर की तरफ, उसके साथ आपके माइंड को भी प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कैन रॉबिन्सन एक बड़े अच्छे फिलोसफर है, वो कहते हैं डू नॉट कन्फ्यूज मूवमेंट विद द प्रोग्रेस। सैडली हमारे माशरे में लोग O लेवल से A लेवल्स में आ जाते हैं, A लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटी में भी आ जाते हैं, बट बहुत से लोगों की लाइफ में मूवमेंट होती है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर रहे, उनके सोशल स्किल्स ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ मूवमेंट की तरह प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। बट प्रोग्रेस क्या है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करें, प्रोग्रेस क्या है कि आप एम्पैथी को बिल्ड करें और अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल यू कम टू यूनिवर्सिटी, हो सकता है मेरी क्लास में कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जो कि बहुत लोअर बैकग्राउंड से, एंड मुझे उसके सामने वो बात नहीं करनी कि लेट्स सपोज मेरे डैड ने तो मुझे ये गिफ्ट किया या मैं फॉर ए पर्टिकुलर कॉलेज से आई हूँ। मैं कुछ जगहों पर अपना इंट्रोडक्शन कराता ही नहीं हूँ। कोई मुझसे पूछना अपना इंट्रोडक्शन कराइए, मुझे लगता है कि यहाँ मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा और सामने वाला ये सोच रहा होगा यार ही इज़ वेरी लकी। एग्जैक्टली, लोग कंपैरिजन पैराडाइम में चले जाते हैं ना। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी बहुत कंपैरिजन है, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे भी कंपैरिजन है, बट अगर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कंपैरिजन को देखेंगे तो वो आपसे कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो कमिंग बैक, हाउ टू बिल्ड दैट टीम प्लेयर, आप किस तरह एक टीम प्लेयर बन सकते हैं, किस तरह टीम बिल्डिंग को अडाप्ट करें। पहले अपने कम्युनिकेशन को करेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे पहले ये देखना ज़रूरी है जिस जगह मैं जा रही हूँ मुझे लोगों से किस तरह कम्युनिकेट करना है। ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं देना होता कहीं भी जाके लोगों को, आपने जज करना होता है कि ये लोग मेरे माइंड के साथ यानी मेरे इंटेलेक्ट लेवल को मैच कर रहे नहीं कर रहे, और अगर कोई नहीं कर रहा तो क्या वो एनर्जी वैम्पायर है। हमारा एक बड़ी अच्छी टर्म है कि बहुत से लोग हमारी लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। एनर्जी वैम्पायर कौन होते हैं? जो कि बस हमारा टाइम सक करे जा रहे हैं, हमें उनसे कुछ मिल नहीं रहा। अगर ना वो खुद बढ़ते ना वो दूसरों को, ना वो खुद आगे बढ़ेंगे ना वो कभी दूसरों को आगे बढ़ने देंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग ढूंढने होते हैं जो हमारे टाइम को वैल्यू करें। इंस्टीट्यूट आके कोई आपके लिए जिम्मेदारी नहीं कि आप सबसे कनेक्ट करें, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो आपके माइंड को यानी जो कि आपको प्रोग्रेस करने में मदद दें, ना कि खाली आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मूवमेंट आ रही हो। जस्ट लाइक इंटेलेक्चुअली थोड़े बेहतर हो, उनके स्किल्स बेहतर हो, वो अकेडमी और सोशल स्किल्स को समझते हो। सो आई थिंक दिस समथिंग रियली इम्पोर्टेंट।
I would really like you to share a few factors that affect the college and university graduation rates, because ऐसे होता है कि admission जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले लेते हैं, लेकिन विद टाइम दे स्ट्रगल विद देयर स्टडीज़ एंड दे आर नॉट एबल टू ग्रेजुएट. तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल यूजली स्कूल कॉलेज ना हमें 2 आर पढ़ाते हैं, एक होता है रीडिंग और एक राइटिंग. बट स्कूल्स ना कॉलेज हमें ये नहीं पढ़ाते व्हाट्स रिकॉल, व्हाट इज़ रिटेंशन एंड हाउ टू रिमेंबर. मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो कि एकेडमिया में, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आपको खुद इस पर काम करने की ज़रूरत है, दैट इज़ योर रिमेंबरिंग, दैट इज़ योर रिटेंशन, कि आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें. इफ नॉलेज इज़ पावर, यू नो, लर्निंग इज़ सुपर पावर, बट लर्निंग हाउ टू लर्न इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि चीज़ों को सीखा कैसे जाता है. मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में भी मसल्स हैं, हाथ में ही मसल हैं, सर में भी जगह जगह मसल्स हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो है वो है मेंटल मसल्स. सही, मेंटल मसल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन एंड विल पावर. हमें स्टूडेंट लाइफ तक, बचपन से लेकर आखिर तक लोग ये बोलते रहते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, बट कोई ये नहीं बता रहा होता कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है. अगर कोई नहीं बता रहा तो यार मैं खुद भी तो गूगल कर सकता हूँ, मैं खुद भी तो अंडरस्टैंड कर सकता हूँ. आई नो अ गाय, हिज नेम इज़ दंदापानी, जिन्होंने 20 साल लगाए एक आश्रम में और लोगों को कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा रहा है न्यूयॉर्क में बैठ के. आई नो समबडी हुज नेम इज़ जिम क्विक, जिनकी किताब है लिबर्टी में लिमिटलेस, अ मास्टरपीस, जो कि दुनिया की टॉप सेलिब्रिटीज़ को सिखा रहे हैं कि हाउ टू रिमेंबर थिंग्स क्विकली, हाउ योर माइंड्स वर्क फास्टर. बट अगर मैं ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज में आकर या यूनिवर्सिटी में आकर, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ किसी मिराकल का, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरे सवाल का आगे जवाब देगा, जबकि मेरे पास पूरी दुनिया अवेलेबल है. मैं चाहूँ तो मैं खुद से भी सर्च कर सकता हूँ. restricted at times. ये भी रिस्ट्रिक्टेड प्लस वी वेट. Yeah. मतलब एक मेल रॉबिन्स, आई लव दिस ऑथर एक्चुअली, यू कैन गिव इट अ सर्च. मेल रॉबिन्स कहती है जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे वालिदैन हमारी तरबियत करते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमें बात समझनी पड़ेगी, देयर इज़ नो वन इज़ कमिंग, कोई आने वाला नहीं है. इंस्टीट्यूट कॉलेज एक हद तक अवेयरनेस देने के लिए है, वो आपको सेंस प्रोवाइड करता है. यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको सेंस देता है कि टाइम पे आना है, एग्ज़ाम देना है, किस तरह लोगों के साथ रहना है, किस तरह लोगों से कनेक्ट करना है. बट ऑन दी अदर एंड किस तरह कॉम्पिटेंस लेवल को अचीव करना है, किस तरह अपने आप को केस स्टडी बनाना है, किस तरह अपने आप को लीडर बनाना है, ये शायद बहुत से इंस्टीट्यूशंस नहीं सिखा रहे होते. Exactly. यहाँ पे आपको खुद से अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी In है. the end, we are supposed to help ourselves only. Exactly. You can't rely on the institution, on my teacher. आपको अपने ऊपर भी रिलाई करना पड़ेगा. And honestly, आजकल जो ये पूरा how we say कि education का पूरा एक माफिया बन गया है. You know how most of these institutes, they're after money rather than providing knowledge, information, or education. तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं था कि टीचर्स आपको पकड़ के क्लास में बिठा रहे हैं और दे गोइंग टू बेग यू और फोर्स यू टू टेक द क्लास. इट्स अप टू यू व्हाट यू डूइंग टू योरसेल्फ. काफी टाइम तक स्पून फीडिंग चल रही होती है स्टूडेंट्स की. And we get used to it. टीचर्स को भी ना एक बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इट्स नॉट अबाउट ऑल टीचर्स. आई थिंक कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो आपका लेने का बहुत दिल करता है. मुझे केन रॉबिन्सन का जुमला बहुत पसंद है. केन रॉबिन्सन इज द नंबर 1 एजुकेशनिस्ट, नंबर 1 टेड स्पीकर आज की डेट में. केन रॉबिन्सन कहते हैं कि लैला जो है ना वो मजनू से कह रहा है मैं तुम्हारा कि अपनी झोली फैला रहा हूँ, मेरी झोली में ना कुछ मोहब्बत के कतरे डाल दो. केन रॉबिन्सन यहाँ दुनिया के टेड के सीट पे सबसे बड़ी बात कह के गए. केन रॉबिन्सन कहते हैं बच्चे क्लासरूम्स में असातिज़ा के आगे अपने टीचर्स के आगे झोली फैलाते हैं और कहते हैं सर आज कुछ नया, आज कुछ क्रिएटिव, आज कोई नया जोक, आज कोई नई क्रिएटिव बात, आज कोई नया कोटेशन. बट सैडली अ लॉट ऑफ टीचर्स आर नॉट रियलाइजिंग कि जो टीचिंग एक प्रोफेशन है ना, ये कोई आम प्रोफेशन नहीं है. टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन जिसका इफेक्ट एटर्निटी तक रहता है. मतलब टीचिंग एक ऐसा, मतलब यू आर नॉट चेंजिंग लाइव्स, यू आर बिल्डिंग द सोसाइटी, यू आर कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड. सो इस फील्ड में आने के लिए आई थिंक टीचर्स को कॉम्पिटेंस लेवल बिल्ड करने की ज़रूरत है. बट ऑन दी अदर एंड यार यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी एक बात समझने पड़ेगी. अगर मेरा कोई टीचर बोरिंग क्लास ले रहा है ना तो मुझे वो क्लास छोड़नी नहीं. क्यों? अब यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला शेयर करूँगा. देयर इज अ गाय नेम दंदापानी जिसने कहा कॉन्सेंट्रेशन की ना 3 स्टेप्स हैं. पहले स्टेप का नाम है अनडिवाइडेड अटेंशन. अगर मुझे किसी की बात समझ भी नहीं आ रही ना और मैं फिर भी उसकी तरफ अपनी अटेंशन गाड़ के बैठा हूँ, अपना जहन उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ कि नहीं यार मैं बस देखा बैठा हूँ, मैं देखे जा रहा हूँ, मुझे कुछ आए ना आए लेकिन मुझे अटेंशन को देना आ जाएगा. क्लासरूम में अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा और फिर भी आप बैठे टीचर की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हियरिंग और लिसनिंग स्किल्स में आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी. आई थिंक कुछ ना कुछ बंदा ग्रैस्प फिर भी कुछ ना कुछ ग्रैब कर रहा है. लेकिन द प्रॉब्लम विद द करंट टीनेजर्स, मे बी यू गाइस कैन गाइड बेटर,
कि they lack patience. Yeah, they do. They think it's instant. Yeah. That's mainly because of social media. I'll tell you, when we were kids, okay, we're not like that old or anything, but I remember my mom used to ask me and my brother to go play outside, you know, like jao, jaake khelo, गली में जाके खेलो, you know, we used to get bruises all over our body and everything. But now what I see is all these kids, all they have is their tabs. कुछ नहीं, रो रहे हैं, उनको मोबाइल पकड़ा दो, ठीक है. एंड ऑब्वियसली विद सोशल मीडिया यू नॉट ग्रोइंग, इट्स जस्ट दैट यू आर ऑक्यूपाइड. आप जब बाहर निकलते हो, यू मीटिंग डिफरेंट पीपल, यू नो, बच्चों से ही मिल रहे हो आप, भले बट दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यू नो, आपको सुनने को मिलता है, भले वेदर इट बी लाइक इवन मैनर्स, कि अगर कोई बच्चे को आप देख रहे हो, यू नो, वो सलाम कर रहा है किसी को जाते हुए, हमने सीखा है सब ने, राइट. बट देन नाउ व्हाट आई सी इज कि जितना भी बच्चे हैं, दे हैव एंगर इश्यूज, दे थ्रो टैंट्रम्स लाइक एवरी नाउ एंड देन. आई डोंट रिमेंबर थ्रोइंग अ टैंट्रम एट माय मॉम और फिर मुझे आगे से डांटना पड़े उसके ऊपर, ऑब्वियसली. बट अभी ये हो गया कि अगर वो रो रहे हैं, अच्छा सही है, बस टैबलेट पकड़ा दो, तो वो क्या करें, उनके साथ वो that rage is building inside them, तो फिर वो एकदम से ना निकलते चले जाते हैं. I think there's a term called conscious parenting. Say, yeah. These days, a lot of people, a lot of youngsters, even at this age, need to realize that keep parenting, it's just not an kind of a skill जो कि आपको बचपन से मिला है, आपके वालिद ने जैसे आपकी तरबियत की थी, आप वैसी तरबियत कर रहे हैं. आज के दौर में कॉन्शियस पैरेंटिंग 1.0, 2.2, 2.3.0 इस तरह की रेस है, जहाँ पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की तरबियत, यानी बच्चे को किस तरह गेज करना है, उसको किस तरह ट्रैक करना है. इट्स अ प्रॉपर साइंस. जस्ट लाइक गिव यू वन एग्जांपल, देयर इज अ गाय नेम क्रिस एंडरसन. वो कहता है कि जब आप बच्चों से बात कर रहे हो ना, एंड यू वांट टू हैक दोस किड्स, यू नीड टू बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर द कंटेंट. आपको पहले कंटेंट की एक्साइटमेंट को क्रिएट करना है. फॉर एग्जांपल, ओके, अब जो मैं बात करने लगा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ओके जी, अब जो ये एपिसोड जाएगा ना, ये बहुत वायरल होने वाला है. अब जो मैं बात करने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो अब मैं आपको किताब रिकमेंड करने लगा हूँ, ये किताब तो आप पढ़ेंगे, आप बेहोश हो जाएंगे. अब बच्चा बोलता है, अरे कौन सी किताब है जो मैं पढ़ूंगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं तेरा चेक तो कर लूँ कौन सी किताब है. पॉइंट इज दैट ऑटोमेटिकली हमारे इस कल्चर के अंदर होता है ना, एक बस एक टीचर या एक पेरेंट एक बोरिंग अंदाज में लेक्चरिंग सिस्टम जो हमें ख़त्म होता जा रहा है. अब फैसिलिटेशन का ज़माना है. अब लोग फैसिलिटेट, एक टीचर का काम खाली पढ़ाना नहीं है, एक वालदैन का काम खाली बच्चे की फाइनेंसेस को मैनेज करना नहीं है, बल्कि एक वालदैन का काम है बच्चे को फैसिलिटेट करे, यानी उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करे, उसकी प्रॉब्लम, उसके चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करे, एंड ऑन दी अदर एंड उसकी इमोशंस को समझे. आज के दौर में अगर देखा जाए, साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर सब्जेक्ट, वेदर यू गो इन फैशन, वेदर यू गो इन मार्केटिंग, आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाएँ, कस्टमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, प्रोडक्शन लेवल पर साइकोलॉजी, हर लेवल पे आपको साइकोलॉजिकल अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, यू कैन क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स, यू कैन क्रिएट बेटर डिज़ाइंस, even you can create better generation if you understand the psychology of current generation. अब मुझे पता ही नहीं कि आज के जनरेशन के प्रॉब्लम क्या है, या मुझे पता नहीं है जो छोटी जनरेशन है, जैसे हम डिजिटलाइज जनरेशन कहते हैं, जो टैब वाली जनरेशन कहते हैं, इसे हैंडल कैसे करना है, वो टैब की तरफ हुक क्यों है. सवाल ये कि वो टैब की तरफ हुक क्यों है. अगर आपने नेटफ्लिक्स पर सोशल डिलेमा देखी हो, जो कि डॉक्यूमेंट्री बनी, इट्स अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री, जिसमें लाइक बटन क्यों अडेप्ट हुआ है, क्यों बना, या वो दिल का साइन क्यों है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज बाहर लोगों को दिल नहीं मिल रहे थे, बाहर लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि एक पिक्चर लगाते हैं, जरा इंस्टाग्राम वाले एप्लीकेशंस देते हैं. इट्स एन इशू कि लोग आपको मुंह पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. ऑल दीज पीपल हु आर इन योर कमेंट सेक्शन, दे वोंट एवर कॉम्प्लीमेंट यू एट योर फेस. एक वो पता नहीं वो क्या, आई डोंट नो, ईगो आ जाती है बीच में या क्या, कि वो आपको वैसे तो बोल देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंटिंग यू ऑन योर फेस, दे नेवर डू इट. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यार एप्रिसिएशन ना, देखो माशरे में 3 किस्म के लोग हैं अगर हम देखें ना. एक है नॉट अपलिफ्टिंग, एक है अपलिफ्टिंग, और एक है न्यूट्रल. आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू डूइंग दिस वर्क, यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, आप घर जाती हैं तो आपकी वालदा आपसे क्या कहती होंगी, अच्छा आ गई. सो दैट इज़ अ न्यूट्रल रिमार्क. सही है, अच्छा आ गई ज़रूर, बस अब आके सो गई होंगी. सो दैट इज़ अ नॉट अपलिफ्टिंग रिमार्क. अच्छा आ गई, ग्रेट यार, तो आई एम श्योर यू डिड समथिंग ग्रेट एट यूनिवर्सिटी, आज कुछ नया सीखा होगा यार, आज मज़ा आया होगा. दैट इज़ अपलिफ्टिंग. अब प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ माशरे में मेजॉरिटी लोग न्यूट्रल ज़्यादा है. मतलब ना ही वो बहुत अपलिफ्टिंग है, ना ही वो नॉट अपलिफ्टिंग है, न्यूट्रल ज़्यादा है. देखा जाए तो नॉट अपलिफ्टिंग भी ज़्यादा है. लेकिन वी नीड पीपल जो कि अपलिफ्टिंग हो. वी नीड दोज पीपल जो कि हमारे मोरल को, हमारी हमारी वैल्यूज़ को, हमारे कैरेक्टर को अपलिफ्ट करें. सोशल मीडिया एप्लीकेशंस क्यों राइज पर, बिकॉज इन्होंने ऐसे कैच किया. सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे पता है वो ऑटोमेटिकली कमेंट लिखा हुआ आ रहा होता है, नाइस, ग्रेट के रिएक्शंस आ गए,
इन्होंने टैप किया इस बिहेवियर को, उन्हें पता था कि इंसान तो अपलिफ्टिंग हो बोलेगा नहीं नहीं, रहे, हाँ। लोग तो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि लोगों को किस तरह की ज़रूरत है, बट वो जो बटन है, वो जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है, वो जो टेक्स्ट डिज़ाइन किया गया है, वो किसी इंसान ने किया है। और उस इंसान ने साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद उसे डिज़ाइन किया कि यार यहाँ पे अगर ये काम करे तो उनको पैसे मिलने चाहिए, इनके व्यूज़ बढ़ने चाहिए, इनकी इंगेजमेंट बढ़नी चाहिए, इनकी रीच बढ़नी चाहिए। यूजली वैसे तो उनकी रीच बढ़ नहीं रही है, लेकिन क्यों ना हम रीच का बटन बना दें। इंप्रेशन अलग लिखे हुए आ रहे होंगे, रीच अलग लिखी हुई आ रही होगी, आपकी पोस्ट कहाँ तक गई अलग लिखा आ रहा होगा, आपके वर्ड्स कितने लोगों ने देख लिया अलग लिखा आ रहा होगा, कितने लोगों ने दिल बनाया अलग लिखा आ रहा होगा। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट the psychological world is changing, you know. Yeah. Things are changing and we need to adapt the change as well. बट डोंट यू थिंक कि ये जो सोशल मीडिया का इतना हाइप जो अब क्रिएट हो गया है, इसकी वजह से लोगों के अंदर वैलिडेशन की जो इतनी भूख नज़र आती है, उसकी वजह से वो इतने डिपेंडेंट हो गए, तो हाउ डज इट लाइक अफेक्ट देयर लाइफ? I think एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, इस बड़ी चीज़ खूबसूरत लाइन है कि डू नॉट अलाउ योर इमोशंस टू कंट्रोल योर इंटेलिजेंस। अगर आपकी इमोशंस आपके इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेंगे ना, तो अल्टीमेटली कि आप गलत फैसले लेंगे, अल्टीमेटली आपकी डिसीजन मेकिंग ख़राब होगी, आपका बिहेवियर ख़राब होगा, आपका एटीट्यूड ख़राब होगा। देखा जाए तो बहुत से लोगों की बिहेवियर वो खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, वो एप्लीकेशंस कंट्रोल कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। आपने अगेन सोशल डिलेमा देखी हो तो उसमें बताया गया कि दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया लोगों के बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली, अगर किसी पिक्चर पे आपके इनफ लाइक्स नहीं आ रहे जितने आप चाह रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी अब लोगों को डिप्रेस करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसकी पोस्ट पे एंगेजमेंट को कम कर दो, और लोगों को खुश करने का तरीका क्या है कि इसकी एंगेजमेंट को बढ़ा दो। उस सोशल डिलेमा में दिखाया कि एक रिवर्स इंजीनियरिंग एक टीम बैठी हुई है जो कि आपके डेटा को मॉनिटर कर रही होती है, आपके एक्सप्रेशंस को, आपके बिहेवियर को मॉनिटर कर रही होती है। सो हुआ ये, जो मुझे बात समझ आई कि बहुत से लोग इंटेलेक्चुअली बहुत लोग हैं हमारे माशरे में, द कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कराची ईट फेस्टिवल होगा तो वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे, या कराची लिटरेचर फेस्टिवल होगा वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे? कराची ईट फेस्टिवल में लोग ज़्यादा जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात है, फन एंटरटेनमेंट कराची में वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अदबी महफिल हो रही है, कोई इंटेलेक्चुअल गैदरिंग हो रही है, कोई सीखने की गैदरिंग हो रही है, अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब जाएंगी तो आप स्कूल बहुत फोर्स करता था ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल में जाने के लिए, बिकॉज वी ऑल यूज्ड टू वॉलंटियर। ऐसे ही तो ज़बरदस्ती या तो किसी राइटर का आपको असिस्टेंट बना देते थे, और फिर हम लोग बोलते थे यार हमें क्या करेंगे इनके साथ, बट लाइक द 3 days with them used to be a learning experience. Perfect. If I just continue with the answer, we live in a world जहाँ पे हमारे मेजॉरिटी फॉलोअर्स की है। मेजॉरिटी फॉलोअर्स की क्यों है, मेजॉरिटी लीडर्स की क्यों है? बहुत अच्छे ऑथर है रॉबिन शर्मा, ही कोट दैट कि अगर तुम दुनिया की 5% आबादी में आना चाहते हो ना, तुम्हें वही काम करना पड़ेगा जो 5% लोग करते हैं। 5% लोग क्या कर रहे हैं? किताबें ज़्यादा पढ़ रहे हैं। 5% लोग ही पॉडकास्ट कर रहे हैं। 95% लोग कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? अभी एक नई मूवी रिलीज़ हुई है, मेजॉरिटी लोग उस मूवी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके साथ एक और कोई मूवी अगर रिलीज़ हो जाए, नई टेड टॉक्स भी रिलीज़ हुई हैं, नया और भी कंटेंट रिलीज़ हुआ है, वो लोग कंज्यूम नहीं कर रहे। लिबर्टी पे इस हफ्ते कुछ नया कलेक्शन भी आया EQ के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, या इमोशनल हेल्थ के हवाले से, उसकी तरफ लोग नहीं जा रहे। जब अल्टीमेटली लोग ऐसे कंटेंट की तरफ जाएंगे जो कि उनकी लाइफ को इनरिच नहीं कर रहा, जो कि उनको इंटेलेक्चुअली इनरिच नहीं कर रहा, तो आई थिंक EQ का रोल बड़ा आसान हो जाएगा, यानी इमोशंस का रोल बहुत आसान है। इमोशनली बहुत ईजिली आपको टैप इन करेंगे आपके इंटेलिजेंस को। देयर इज अ गाय नेम नीर अयाल, ही रोट अ बुक कॉल हुक्ड। उसने कहा जो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस होती है ना, ये ख़राब नहीं है, आपको इन टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के साथ डिसिप्लिन चाहिए होता है। एंड व्हेन वी लैक डिसिप्लिन, जब हम डिसिप्लिन को लैक करते हैं तो एप्लीकेशंस हमें हुक करती हैं, हमारी इंटेलिजेंस को हुक करती हैं, हमारे बिहेवियर को हुक करती हैं। सो पहला काम, आप इस माशरे में कैसे अपने आप को बेहतर करें, कैसे वैलिडेशन की गेम से निकले, इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाइए, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाइए। फॉर एग्जांपल मैं भी एक ट्रिप पर था, तो वहाँ मैं एयरबड्स यूज़ कर रहा था, वो एयरबड्स मुझसे खो गए और मिल नहीं रहे, तो मैं उनको बहुत ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहे। तो मैं 3-4 घंटे मैंने ज़ाया कर दिया उसको ढूंढने में ना। सो आई वॉज कैरिंग अ बुक इन दैट ट्रिप, तो मैंने किताब खुली तो किताब में मुझे कोट मिला। उस कोट में लिखा था कि इंसान भी कितना अजीब है, इतना अजीब है कि एक छोटी सी भी चीज़ खो जाए ना, उसको ढूंढ के दम लेता है, लेकिन वो अपने आप को खो चुका है, बट अपने आप को ढूंढने के लिए वक्त नहीं निकालता। क्वेश्चन मार्क टू यू, A levels, O levels, मैट्रिकुलेशन, इतना कुछ पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हम आ गए, आपके पास अपने लिए कितना टाइम है? क्या मैं दिन में 15 मिनट भी अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकाल रही हूँ? क्या मैं सही जा रही हूँ, गलत कर रही हूँ? जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर सकती है ना, वो मुझे कोई भी गाइड नहीं कर सकता।
जो कहते हैं ना, जो आप अंदर से चेंज लेकर आ सकते हैं वो कोई भी स्पीकर, कोई कंटेंट क्रिएटर ला ही नहीं सकता ना. If egg is broken by outside, life ends. Because If it's broken by जितना- inside, life begins. Yeah. जितना आप अपने आप को जानते हैं, कोई आपको नहीं जानता, कोई आपको सही तरह से गाइड नहीं कर सकता जितना आप खुद कर सकते हैं. आपने अपने आप को जाना ही नहीं, आपने अपने ऊपर Exactly. काम ही नहीं किया, तो दूसरों ने आपके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होगा. Slightly off topic, but like the entire conversation that we just had, we were targeting a specific class. ठीक है, Okay. whether we acknowledge it or not, but when we talk about Karachi Eid or it's a literature festival, we're targeting a specific class. कि Okay. हाँ सही है, obviously you've been to Karachi, I've been to Karachi, हमें पता होता है कि कौन सी है. But then there's another class जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. when we look at our institutional like education institutes, तो गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वी ऑल नो कि उधर के क्या हाल है. ठीक है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट जनरेशन और दैट क्लास टू ग्रो जब उनके पास वहाँ पे जाके वो पढ़ नहीं रहे हैं. ठीक है, आई नो पीपल ऑब्वियसली जो कॉलेजेस जाते हैं 2 महीने में एक दफ़ा चले गए या फिर सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पे चले गए. चीटिंग हो रही है, टीचर्स के मूड पे डिपेंड कर रहा है कि उनको क्या मार्क्स दे रहे हैं वो. हम लोग के सब बोर्ड्स अलग हैं कि हम एफिलिएटेड हैं इधर से उधर से, बट हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू ग्रो? ऑब्वियसली वो तो सब क्या वो वाली जो हमारी यूथ है, दे आर ऑल वाचिंग व्हाट टिकटॉक्स या यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आता है वो सब कुछ. बट हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू ग्रो? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एन इंटेलेक्ट? अच्छा ये कुछ लोग होते हैं जो होते हैं कि वो पढ़ रहे हैं अलग से एंड एवरीथिंग, बट हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू हैव एन इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन विद देम? एंड Okay. आई एम नॉट लाइक डाउनग्रेडिंग देम और सही. एनीथिंग, इट्स अ क्वेश्चन. आई थिंक पहली बात, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हाँ. पहला काम है आप उनको अवेयर करें. सही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू are born in a privileged family, say my question to you, and you need to question yourself that why I born in a privileged family. मेरी पैदाइश एक ऐसे घर में क्यों हुई जहाँ सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल थी, जहाँ एसी चल रहा था, जहाँ बिजली के बिलों की फिक्र मुझे कुछ नहीं थी, गाड़ी ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था, मेरे ए लेवल्स की फीसेस सब कुछ, ओ लेवल्स की मैंने खुद भी कुछ पे नहीं किया, सब कुछ बड़ा सेटल था. बट सवाल ये पैदा होता है जब आप देखते हो नीचे अंडर प्रिविलेज लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जिनके पास कॉलेज की फीसेज नहीं है, आपको रिफ्लेक्ट ये करना है कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं वहाँ क्यों पैदा नहीं हूँ. तो आपको एक जवाब मिलेगा. वो जवाब ये कि खुदा ने कुछ लोगों को दे के आजमाया और कुछ को ले के आजमाया. जिनको दिया है ना उनकी एक जिम्मेदारी है, उनके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जस्ट लाइक ऑन योर शोल्डर्स देयर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, यू स्टडिंग इंस्टीट्यूट, TMUC इज द नेम, और एनी प्रिविलेज इंस्टीट्यूट, आगे जाके आप मास्टर्स करोगे, इंटरनेशनल जाओगे, PhD करोगे, एक ब्रांड बनोगे, एक इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, because you got those opportunities, right? You can travel, you can afford those things, but यहाँ पर एक और जिम्मेदारी भी आपके ऊपर. वो जिम्मेदारी कि आपके पास आपके घर की जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास खाली आपकी बहन भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास माशरे की जिम्मेदारी है. एक होती है सोती हुई रूह और एक होती है जागती हुई रूह, यानी एक होता है सोता हुआ सोल. ये सोता हुआ सोल क्या है? नमाज रोज़ा सारे अच्छे काम करता है, घर वालों का भी ख्याल करता है, अम्मा से प्यार से बात करता है, बहनों का भी ख्याल करता है, लेकिन ये सोता हुआ है. जागती हुई रूह ये सारे काम करने के बाद ये पूछती मैं माशरे के लिए क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ. A lot of individuals I know, a lot of youngsters I know where I train them, they have goals for themselves, they have goals even for their family, but when you ask them कि आपका सोसाइटी के लिए गोल क्या है, मदर टेरेसा की आप एग्जाम्पल लें, बहुत प्रिविलेज फैमिली से थी मदर टेरेसा, बट क्या कर गई दुनिया के साथ. कहती मदर टेरेसा इनफैक्ट कहती भी कि एक मुस्कुराहट जो तुम सामने वाले के चेहरे पे दोगी वो तुम्हारे लिए क्या कर जाएगी. मदर टेरेसा कहती थी इट For us, it looks very small that we are a human. बट अगर आप खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ी बात है कि हम इंसान है, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या बनाया ना. बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान होना एक बहुत छोटी सी बात है. बट being human, it's a big term. It's a whole world inside you. Bring big changes. Yeah. Exactly. So answering to your question, try. इसको आप वीकली लेवल पर रिलाई करो, मंथली लेवल पर कि आप कोई ऑर्फनेज विजिट कर रही हैं, कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल या लोअर प्राइवेट स्कूल में जाके आप वॉलंटियर कर सकते हैं. आई थिंक द लेवल ऑफ इंग्लिश लिटरेसी ऑफ गॉट, अगर हम नॉर्मल प्राइवेट स्कूल भी जाएं तो वहाँ एक टीचर की इंग्लिश लिटरेसी लेवल पे इतनी नहीं होगी जितनी आपकी है, बिकॉज यू कमिंग फ्रॉम A-levels बैकग्राउंड, राइट, यू कमिंग फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस एज यू जस्ट मेंशन. बट पॉइंट इज दैट यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप एटलीस्ट जहाँ बहुत बेसिक लेवल भी लिटरेसी नहीं है वहाँ जाके आप गाइड करो, वॉलंटियर करो. मसला क्या, आप भी अपने A-levels के ग्रेड की फिक्र में हो, आप भी इस बात की फिक्र में हो कि यार मेरा सेमेस्टर फी ना रुक जाए, मेरा ये ना रुक जाए, मेरा वो ना रुक जाए. तो मसला माशरे में लोग इंतजार ही कर रहे हैं, दे आर वेटिंग. जैसे सिंध में फ्लड आया था ना और सब इमदाद के लिए इंतजार कर रहे थे, एक फ्लड वैसे भी आया हुआ है,
वो एजुकेशनल फ्लड है हाँ वो, एग्जैक्टली बिकॉज लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज इक्वालिटी नहीं है। एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ आवर जनरेशन इज रूइंड कंप्लीटली। उनको नहीं पता वो क्या करे, उनको नहीं बेसिक, लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग और एनीथिंग, बट हाँ उनको बेसिक मैनर्स भी नहीं है और उनकी गलती नहीं है इसके अंदर, बिकॉज उनको अवेयरनेस मिली ही नहीं है, ठीक है। और अब वो इस हद तक चली गई है कि अब यू नो दे डोंट वांट इट एनी मोर, दे लाइक कि हाँ हाँ ठीक है, यू नो हो जाएगा, देख लेंगे, अभी भी तो ज़िंदगी चल ही रही है, यू नो विल जस्ट कंटिन्यू विद इट। और उसी से यू नो और जनरेशन उस तरह की फिर वो आते Built हो चले रही जा हैं। रही है। या टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, और अगर देखा जाए तो इंटीरियर सिंध या नॉर्थ एरिया जो है वहाँ पे लड़कियों को इजाज़त नहीं होती टू गो फॉर स्कूल्स, तो हायर एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। बट स्टिल जो पेरेंट्स इंटीरियर सिंध में या फिर नॉर्थ पाकिस्तान में जो है वो अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में, वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं भेजते, बिकॉज दे बिलीव कि वहाँ पे को एजुकेशन है तो दैट वुड अफेक्ट देयर डॉटर्स इन अ नेगेटिव वे। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ को एजुकेशन ऑन स्टूडेंट्स, या किस तरह से जो है वो उनको उनके पेरेंट्स को परसू किया जाए कि जो है वो अपने बच्चों को वो भेजें? वही मेरी बात है कि हमारे माशरे में ना आज तक अवेयरनेस की कमी है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, Yeah. द वर्ल्ड इज गेटिंग ग्लोबल। अभी मैं प्रीवियसली पॉडकास्ट में था, वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो दुनिया के हालात हैं, रिसेशन बहुत ही फास्ट हिट कर रहा है दुनिया को। अब इस दौरान जिसके 4 या 5 बच्चे हैं, वहाँ एक बंदा कमाने वाले पे वो बच्चे डिपेंड नहीं कर सकते। अब वो दौर आ रहा है जहाँ वुमेन नीड टू कम इन द वर्क फोर्स एज वेल। Exactly. मतलब खवातीन को वर्क फोर्स में आना पड़ेगा, वो भी प्रोफेशनल वर्क फोर्स में, खाली पार्ट टाइम जॉब्स में नहीं। बिकॉज हालात ऐसे हो गए ना, जो डबल ओटी शायद 70 की मिलती थी, अब वो शायद 200 या 150 रुपए की मिल रही है। तो डेफिनेटली बात है, एक बंदे पर अगर आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं तो वो हो नहीं पाएगा। बट इस लेवल की अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगी टू द मासेस थ्रू डिफरेंट एजुकेशन ड्राइव्स। आप इंडिविजुअल लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी भी अपनी किसी ट्रेनिंग असाइनमेंट पर जाता हूँ, किसी भी रिमोट एरिया में, किसी भी नॉर्दर्न साइड, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ वक्त ज़रूर निकालूँ कम्युनिटी से बात करने के लिए। कुछ वक्त मैं ज़रूर वॉलंटियर करूँ कि उस इलाके में कोई सेशन कर लूँ, कोई अवेयरनेस कैंप कर लूँ, या मे बी अब कंटेंट क्रिएशन का दौर है तो मैं उस पर कंटेंट क्रिएट कर लूँ। सो इट्स लाइक यू कैन क्रिएट कंटेंट एंड ऑन फेसबुक यू हैव गॉट द ऑप्शन कि आप इस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यू कैन रन एड कैंपेन्स, बट द पॉइंट इज दैट यू गॉट टू डू समथिंग। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। खाली सोचना, ख्याल कि यार ये कैसे होगा, मासेस तक बात कैसे पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल, मैं अभी गिलगित में था तो मुझे नलतर में एक खातून मिली और उन्होंने बोला जी मैं नलतर में आपकी वीडियोस देखती हूँ, इट रियली हेल्प अस टू बिकम मोर एम्पावर्ड। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि गिलगित में ऊपर एक जगह है नलतर में जहाँ लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो उससे एम्पावरमेंट ले रहे हैं। सो आई वाज लाइक वेरी मोटिवेटेड। आई वाज लाइक इफ आई एम हिटिंग बजट्स ऑन माई वीडियोज, अगर मैं अपनी वीडियोज़ को बूस्ट कर रहा हूँ या उन्हें मार्केट कर रहा हूँ, उन पर अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो उसका कोई रिटर्न आ रहा है। बट ये मुझे वहाँ जाके पता लगा, मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि यार समझ, ये भी एक मीडियम है कि हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उस कंटेंट को टारगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटीज। बट फॉर एग्जांपल लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है। People like you and people like many who can create content in such topics. Just like you can start your own podcast on women empowerment. You can start on your podcast on कि आप बच्चों को educate करें, क्यों ज़रूरी है। You can research on these topics. But the point is that मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, कि मेरी कोई 10 वीडियोस भी अवेलेबल हैं। एक बात हमेशा याद रखना यार, इन दी एंड वी ऑल बिकम स्टोरीज। जिंदगी के आखिर में हम सब कहानी है। बट द पॉइंट इज दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वी आर राइटिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वी आर डूइंग विद अवर लाइफ, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। टाइनी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स आपको किसी बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। आज एक पॉडकास्ट शुरू हुआ है, इसकी 2 एपिसोड्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, कल किसकी 1000 एपिसोड्स होंगी या 100 एपिसोड्स होंगी, तो एक बेंचमार्क होगा। लोग इसको देख रहे होंगे, इससे लर्न कर रहे होंगे। बट खाली सोचना नहीं है। A lot of people have ideas, but they don't convert their ideas into goal. सबसे बड़ा मसला है कि आइडिया आया मैं अच्छा काम करूं, आइडिया आया क्यों ना मैं एक स्कूल बनाऊं। गोल ये कहता है कितने टाइम में बनाओगे, Exactly. कितने अरसे में कहाँ स्कूल नहीं, but खोलोगे। like she said अभी पहले कि हम बहुत डिपेंडेंट है ना कि आगे से फीडबैक कैसे आएगा, और हम वही चीज़ अगर हमें कोई चीज़ करनी भी है तो यू नो वी वेरी डिपेंडेंट कि वेदर पीपल विल लाइक इट और नॉट, यू नो। एंड ऑनेस्टली आई थिंक विद ऑल ऑफ अस इट्स अ थिंग कि नॉट ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव। और जो मेजर क्रिटिसिज्म आता है
It comes from your friends only. Because अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो नहीं होता कि आप चढ़ रहे हो ऊपर तो आपको दूसरा बंदा पीछे से खींचता है कि no, if I'm not doing it then why are you doing it? Right? सही है। चीज़ सही है। It's a very big fact and this is ruining most of us. यार मैं The peer pressure, yeah, exactly. यार मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मुझे याद पड़ता है कि मैं वहाँ क्लास लेने के बाद ना यूनिवर्सिटी से फ़ौरन चला जाया करता था, फ़ौरन। जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म होती थी मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ जाता था, मुझे ये भी याद नहीं पड़ रहा कि मैं कहाँ जाता था, बट मेरी सक्सेस की एक छोटी सी, मैं आई एम नॉट अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन आई वुड से, बट मेरी सक्सेस में एक छोटा सा राज ये कि मैंने उन फ्रेंड्स को ढूंढा जो कि मेरे माइंड के साथ या मेरे इंटेलेक्ट लेवल के साथ मैच करता हूँ। उनमें से कुछ मेरी उम्र से बहुत बड़े थे, हो सकता है उनमें से मेरी कुछ उम्र में छोटे भी थे और यूनिवर्सिटी में नहीं थे। मुझे यूनिवर्सिटी में वो चीज़ नहीं मिली शायद जो मुझे चाहिए थी, तो मैंने उनको बाहर ढूंढा। सही है, मैंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, बिकॉज एज आई जस्ट मेंशन there are a lot of energy vampires in your life. You need to figure out who is the energy vampire, who is not. Second thing, a lot of friends control our decisions. बहुत से लोग जो friends हैं वो society है ना, बहुत से लोगों के फैसले उनके नहीं होते, culture से आ रहे होते हैं। A lot of people are living in culturescape. Culturescape क्या है? मेरे अब्बू ने भी 9 to 5 जॉब की थी, मैं भी 9 to 5 जॉब करूँगा। कल्चरस्केप क्या है कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी ख़ानदान में, तो मैं भी अरेंज मैरिज करूँ। कल्चरस्केप क्या है कि पेशावर में उनकी बच्ची तालीम स्कूल हासिल करने यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, तो मेरी बच्ची भी स्कूल यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करनी नहीं जाएगी। बट here comes level 2 and that is awareness and we call them culture hacker. Culture hacker कौन है? लोगों ने पॉडकास्ट शुरू कर दिए, that's a culture hacker. लोगों ने कहा ये भी कोई इंडस्ट्री है, इसमें क्या होगा, इससे करने से क्या होगा। कल्चर हैकर कौन होते हैं? जो न्यू चीज़ें क्रिएट करते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो काम मेरे बाप दादा ने किया वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन माई होल फैमिली देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज़ अ ट्रेनर। इन माई होल फैमिली देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज़ अ पब्लिक स्पीकर। ना ही मेरे घर में, ना ही मेरी फैमिली में, ना ही मेरे ख़ानदान के दूर दराज में भी कोई नहीं है। बट मैंने इस फील्ड को एनालाइज किया, डिफरेंट पब्लिक स्पीकर्स को देखा, ट्रेनिंग के लोगों को देखा, एनालाइज किया, सेमिनार्स में गया, ऑब्जर्व किया, फिर अपने आप को देखा, फिर इसको ट्राई दिया, माइल्ड इंटरेस्ट था, एंड मैंने रियलाइज़ किया ये तो बहुत कमाल प्रोफेशन है यार। बहुत क्रिटिसिज्म आया, ये कौन सी प्रोफेशन में चलेगा, इसकी तो पाकिस्तान में कोई डिग्री भी नहीं है, ये क्या करोगे, इससे क्या फ़ायदा, ट्रेनिंग दे के तो बस ऐसे ही होता है, लोग मेस्मराइज करते हैं, तालियां बजती हैं, दैट्स ऑल। मुझे भी इनिशियली ऐसा ही लगता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि आई एम अ कल्चर हैकर, आई हैव बिकम अ कल्चर हैकर, जिसने एक नई चीज़ को इन्वेंट किया, एक नई फील्ड की तरफ आया और अपनी फैमिली के अंदर लोगों को दिखाया कि यार दिस कैन बी समथिंग। बट अगेन मसला क्या है, लोग कल्चरस्केप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा, इफ़ यू नॉट फाइंडिंग द राइट एनवायरनमेंट, क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट, ढूंढो ऐसे लोग, और अगर नहीं मिले ना तो तन्हाई बेहतर है। Comfort zone just destroys you वाली चीज़ Yeah, है। You yeah, need to get yeah. out of your comfort zone to grow. मसला ये कि यार आई लव दिस लाइन, इफ आई वुड sum up to answer, if you make easy decisions in your life would be easy today, but later on it becomes hard. Very hard, yeah. But if you make hard decisions today, your life would be hard today, but later it becomes easy. Easier, yeah. अगर आज मैंने फैसला किया कि यार मैं काम करता हूँ, बीकॉम कर लेती हूँ, आज मैं काम करती हूँ, प्राइवेट पढ़ लेती हूँ, छोटी मोटी किताबें पढ़ने के क्या फ़ायदा होगा, बड़े बड़े पॉडकास्ट कौन सुने, काम करती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ जो थोड़े बहुत बजट से मेरे पास, उससे हैंग आउट करती हूँ, पार्टी करती हूँ और दोस्तों के साथ बैठती हूँ और बस चिलिंग बातें करती हूँ। ज़िंदगी आज तो आसान है, लेकिन कल जब मेरी शादी होगी, कल जब मैं किसी रिलेशनशिप में होंगी, और कल जब मेरे भी बच्चे होंगे, तो मैंने क्या सिखा रही होंगी, मैंने क्या वैल्यूज़ दे रही होंगी, बिकॉज मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ डिलीवर करने, मैंने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया। आई लव दिस लाइन बाय क्लेटन। हार्वर्ड का प्रोफेसर कहता है जिस जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया ना, वहाँ से रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना। दिस माइक इज़ बाय रोड पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, दिस माइक हैज़ अ कॉस्ट। ये माइक 5,000 रुपये वाला भी आता है, 1,500 रुपये का भी माइक आता है, लेकिन इस माइक की क्वालिटी है कि इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये माइक आपको कभी पॉडकास्ट के दरमियान धोखा नहीं देगा, एंड दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट किया है तभी आप उस जगह से रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। द लॉट ऑफ पीपल लाइक एट योर एज, एट माई एज, द प्रॉब्लम इज दैट they are not investing on particular area. Just like communication skill is really important, is highly important skill, question mark, कि मैंने कभी अपने communication पे invest किया। Emotional intelligence you mentioned, like emotional management you mentioned, it's really important. Ask yourself, I managed to invest on my A levels, I managed to invest on my A levels, O levels, but क्या मैंने अपनी emotional management पर कुछ भी invest किया? Professional development is really important, right? Outfit change करना एक investment है, as a fashion student, you know, outfit की कितनी value, but सबसे ज़्यादा value mindset की है। मैंने माइंडसेट पर कितना इन्वेस्ट किया, कितने सेशंस मैंने अटेंड किए, कितने काउंसलर्स मैंने अटेंड किए, मेंटोरिंग कितने लोगों से मैंने ली। सो आई थिंक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, दैट्स द की। माय क्वेश्चन बेसिकली इज कि हमें बार बार कहा जाता है कि मेक
पैशन या प्रोफेशन जो पसंद है वो करें, बट देन इन आवर सोसाइटी जैसे अगर किसी लड़के को शेफ़ बनना है या किसी लड़के को फैशन डिज़ाइनर बनना है या किसी लड़के को आर्टिस्ट बनना है, तो उसके पेरेंट्स या लाइक हिज फ्रेंड्स, हिज एनवायरनमेंट कीप टेलिंग हिम कि ओ नहीं, ये तो एक प्रॉपर प्रोफेशन नहीं है, हम इसमें तुम कोई कुछ कमा के नहीं लाओगे, एंड देन पेरेंट्स फोर्स देयर किड्स कि नहीं तुम लॉ करो, हमारे यहाँ सब लॉ करते हैं तुम भी लॉ करोगे, हमारे यहाँ सब गवर्नमेंट ऑफिसर है तुम भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओ. सो दैट इज़ अ टैबू पीपल डोंट टॉक अबाउट. लाइक ऑब्वियसली अभी तो all three of us are in fashion design, but the ratio of guys in fashion design is less than other professions, right? And I've seen like a lot of people who have a lot of creative minds are men also. So do you think like if there's a pressure for the opposite gender to always tap into such programs? I think as you just mentioned कि a lot of people, बहुत से लोगों को ना ज़िंदगी में बात समझ ही नहीं आती कि उनका पैशन है क्या. That's true. अच्छा, उसकी वजह ये कि हर चीज़ बहुत इंस्टेंट हो गई ना. मेरा इंटरनेट डिवाइस बंद हो गया है. अब पहले मैं दुकान जाता था और बोलता था इस इंटरनेट डिवाइस में पैकेज लगा देगा, तो वो भाई साहब घंटों खड़े होकर पैकेज लगा देते हैं. अब मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ, वीज़ा कार्ड से पे करता है, मैं लैंडलाइन पे कॉल करता हूँ, नेट ऑन हो जाता है. बट आज से 15 साल पहले वो एक नेट का कार्ड आता था और डायल अप पे लगाना पड़ता था. चीज़ें बहुत इंस्टेंट हो गई हैं. बट ऑन दी अदर एंड पैशन इंस्टेंटली नहीं मिलता. पैशन को डिस्कवर करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा. दूसरी बात, एक बहुत सी किताब है, तो किताब का नाम है बी सो गुड सो दे कांट इग्नोर यू. कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखी है और इसने स्टीव जॉब्स को चैलेंज किया. इसने कहा स्टीव जॉब्स ने जो एडवाइस दी ना, फॉलो पैशन इज़ अ बैड एडवाइस. उसने कहा ज़िंदगी में अगर आपको कोई काम मिल रहा है, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट लाइक यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू अ डिस्कशन, अ पॉडकास्ट, यू माइट हैवंट डन इट, यू माइट हैवंट आस्क्ड सच क्वेश्चंस, बट यू माइट बी लाइकिंग इट. यू माइट बी लाइक कि यार इसको टाइम दिया जा सकता है, ये काम अच्छा लग रहा है. कार्ल न्यूपोर्ट कहता है अगर आपका किसी काम में माइल्ड इंटरेस्ट है ना, माइल्ड इंटरेस्ट प्लस स्नोबॉल इफेक्ट. स्नोबॉल इफेक्ट यानी छोटी सी बॉल है जो ऊपर से गिरना शुरू हुई वो बहुत बड़ी हो जाती है. वो कहता है इज इक्वल टू पैशन. अगर आपका किसी भी काम में छोटा सा भी माइल्ड इंटरेस्ट है ना, उसमें थोड़ा वक्त लगा के देखिए, थोड़ा टाइम लगा के देखिए, आपको आपका पैशन मिल जाएगा. मसला है लोगों को ये नहीं पता कि पैशन मिलेगा कैसे. पैशन मिलने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर से गुजरना पड़ेगा. कितनी शादियाँ अरेंज मैरिजेस पे हुई, लेकिन बाद में वो बहुत सी लव मैरिजेस में कन्वर्ट हो गई. और कितनी ऐसी शादियाँ हैं जो कि लव में, क्योंकि लव वो 2-3-4 दिन वाला था और वो अरेंज से ख़त्म होते ही डाइवोर्स पे ख़त्म हो गई. क्योंकि जब 2-3 दिन में मोहब्बत हुई थी ना, तो बस 3-4 दिन में ख़त्म होनी थी. The point is that few things takes time. Yeah. Similarly, when it comes to career, when it comes to passion, you need to give time to that particular field. Yeah. Second aspect to your question कि culture में pressure है, बहुत से लोग मेल फैशन के अंदर कम है, क्रिएटिव जगहों पे कम है, खवातीन ज़्यादा. डेफिनेटली आई जस्ट मेंशन वी लिव इन the world is growing and progressing with such things, but पाकिस्तान हमारे पास चीज़ें आते आते भी बहुत देर लग जाती है. True. अगर इफ अमेरिका में like for a guy to walk in very fashionable clothes it's very normal. यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई थोड़ा रंगीन से कपड़े पहन के तो थोड़ा लोग थोड़ा जज करते हैं. उसकी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ ना आज भी हम इसी बात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं. यू नीड टू बिकम इंटरनली स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बिकम इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल भी ये कोट पहना हुआ था, अगर आज भी पहना हुआ तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज आई नो इट डजंट मैटर फॉर मी, इट मैटर्स टू मी बी टू फॉर अदर्स के यार आज भी वही कपड़े पहन के आ गए, आज इन्होंने रंगीले कोट पहन लिया या चेक पहना हुआ है. बिकॉज मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ गया है या ग्रो कर गया इस बात में. आई डोंट अंडरस्टैंड. फैशन इज इम्पोर्टेंट. आई लव दिस लाइन बाय बुक कॉल्ड The new 1-minute manager, and the line says when you look good you feel good, and when you feel good you do good. So you got to look good. But the point is that by looking good for someone else कि मैं लोगों के लिए तैयार हूँ, मैं लोग क्या कहेंगे यार, लोगों का एस्पेक्ट ऐसा होना चाहिए. आई थिंक इस पे बड़ा गौर फेर करना पड़ेगा. Second thing, fashion is good, but the values you're carrying from the culture, the values you're carrying from your background matters a lot. सही मतलब कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बैकग्राउंड को ख्याल आपने रखना है, कुछ चीज़ों को आपने देखना है. आप ज़िंदगी में क्रिएटिव हो, आप ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ें करें, बट ऐसा ना हो कि आप इतने डिफरेंट हो जाएं कि आपकी कल्चर में कोई एक्सेप्टेंस ही ना हो रही हो. बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू स्टे हियर. माय सेकंड क्वेश्चन इज कि do you think peer pressure में आके we lose our own identity, like यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं कि there's a group of people like ये तो भाई A level colleges से हैं और ऐसे बात करते हैं, तो हमें भी इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. और फिर वो अपनी मतलब एक जो उनका जो मेन मोटिव होता है वो भूल जाते हैं. ज़बरदस्त. आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है. बड़ा अच्छा फ्रेज है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा.
Similarly, if you don't control the people around you, they will control you. Yeah. या तो आपको इन्फ्लुएंसर बनना पड़ता है या तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में चले बन जाते जाते हैं. सही है. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ टाइम आई एडवाइस पीपल कि आप जिस फील्ड के अंदर भी हैं उसमें कॉम्पिटेंट बनिए. सबसे इंपॉर्टेंट काम ह्यूमन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन में आने से पहले? आप मेंटली स्ट्रांग बने, आप इमोशनली स्ट्रांग बने. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा और मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी मेरी कॉन्सेंट्रेशन को, मेरी अवेयरनेस को कहीं भी ले जाएगा. एक जुमला भी है, वेयर अवेयरनेस गोज एनर्जी फ्लोज. Yeah. जिस जगह आपकी अवेयरनेस जाएगी वहीं आपकी एनर्जी लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा पाकिस्तान का मैच देख रहा है, उसकी पूरी अवेयरनेस पाकिस्तान के मैच में है. अब पाकिस्तान अगर जीतेगा तो उसकी एनर्जी भी पाकिस्तान के जीतने के साथ आगे बढ़ेगी. Yeah. पाकिस्तान हारेगा तो उसकी एनर्जी लेवल भी पाकिस्तान के साथ लो हो जाएगी. बट ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान मैच जीते या हारे. वो सिर्फ रात को हाईलाइट्स देखते हैं, बोलते हैं दैट्स ऑल. इट्स ऑल अबाउट कि आपने लोगों को कितना अलाउ किया हुआ है कि वो आपके माइंड को कंट्रोल करें. इट्स ऑल अबाउट आप कितने डिसिप्लिन है अपने साथ. एक बड़ा अच्छा कोटेशन है जिद्दू कृष्णमूर्ति का. वो कहते हैं, जो इंसान जिंदगी में कभी अकेले नहीं चला ना, उसने अपना आप को जाना ही नहीं. आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द करंट जनरेशन, वो कमिंग टू यूनिवर्सिटी, वो बहुत जानते हैं. Yes. वो ये भी जानते हैं कि कौन से ब्रांड का फाउंडर कौन था, ये ब्रांड कितने का है, ये आईफोन There's कब too much आया. information. मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता आईफोन 14 में क्या है. मुझे वाकई में नहीं पता. मुझे ये नहीं पता आज तक कि आईफोन की बहुत अच्छी कोर कैपेसिटीज या कोर क्वालिटीज़ क्या है. लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि मैं कौन हूँ. हाँ, मुझे ये पता है कि मेरी डेस्टिनी या मुझे किस तरफ जाना है. बिकॉज मैंने अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर काम किया है और मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ कि वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर काम करें. जो अपने आप को पहचानेगा वो फिर दूसरे को भी पहचान सकेगा. आई लव दिस लाइन बाय हज़रत अली सेड, बहुत से लोग जो इंसान अपनी कीमत को नहीं जानता ना, वो कभी दूसरे की कीमत को वैलिडेट नहीं कर सकता, वो पहचान ही नहीं पाएगा. सो योर फर्स्ट जॉब, गिव टाइम टू योर सेल्फ रादर कमिंग इन प्रेशर. अपने आप को पहले से डिस्टर्ब करें. मिसाल के तौर पर एक चेंज जो है बाहर से आने वाला है, एक बंदा आपको बाहर से बोलेगा ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो. नोबडी लाइक्स फीडबैक. आप खुद से रियलाइज़ कर लेना कि स्किल्स की मुझे ज़रूरत है. चले, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है. सीख लो यार, ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है. इमोशनल मैनेजमेंट ज़रूरी है? नहीं है. नहीं, बहुत ज़रूरी है इमोशनल मैनेजमेंट. तो भाई जाके कोर्स कर लो, सीख लो, अपने आप को डिस्टर्ब करो इससे पहले कि माशरा तुम्हें डिस्टर्ब करे. पर आपस में भी ह्यूमंस का एक्सेप्टेंस भी तो नहीं है ना. अगर कोई ऐसे मतलब इफ समवन बिलोंग्स टू अ सर्टेन क्लास, आई डोंट थिंक पीपल आर एक्सेप्टिंग कि हाँ आओ हमारे साथ बैठो, चिल करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं. वो एक माइंडसेट फिर लोगों का मैच है तो वहाँ क्लैश आ जाता है. तो फिर पीपल आर जस्ट लाइक, ओ आई डोंट वांट बी फ्रेंड्स विद हर, शी इज़ लाइक दिस. हाँ, कॉम्पिटिशन आ जाता है. बिकॉज frankly speaking, the people who come from a lower, like not saying from a lower class, are very more intellectual than people who are privileged. इनको लगता है कि बस my parents are there to support me. उनको they know कि we have struggled for it. तो वहाँ पे बहुत competition आता है. Expected more than the others. There is. फिर competition आता है, फिर उसमें peer pressure आता है, फिर उसमें you keep telling yourself कि oh I wanna be this, and you're proving in this race of और एक race बन गई कि हमें first आना है भाई. ठीक है, दो किस्म के पैराडाइम्स हमारे माशरे में. एक होता है कंपैरिजन पैराडाइम, एक होता है सेल्फ पैराडाइम. बहुत से लोग जिंदगी इस पैराडाइम में गुजार रहे हैं कि वो करेगा तो मैं करूँगा. जस्ट लाइक आज मैंने आप पॉडकास्ट किया, यू वर इन दिस पॉडकास्ट, सो इट्स इट, अब हम भी करेंगे. तो इट्स अ गुड कंपैरिजन, राइट? यू कैन, आई थिंक वी कैन डू इट एज वेल. ये तो हम भी कर सकते हैं. बट मसला है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी कंपैरिजन पैराडाइम में गुजार रहा हूँ कि दूसरे करेंगे तो मैं करूँगा, दूसरे ये करेंगे तो मैं करूँगा, और बार बार अपनी लाइफ को कंपैरिजन में लेके जा रहा हूँ. आई थिंक द ओनली कंपैरिजन वी नीड टू डू इज़ कंपेयर योर सेल्फ विथ योर ओन परफॉर्मेंस. आप अपनी परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं ज़िंदगी में, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू ग्रो. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी कीप थिंकिंग कि वो मुझसे कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, वो मुझसे प्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज नहीं है. सही है, माशरे की फ़िक्र करनी है, बट अल्टीमेटली मुझे इस बात की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं किन एक्शंस को ले रहा हूँ, मैं क्या कौन से बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ. अगर मुझे अपनी बिहेवियर को चेंज करना है तो आज मैंने अपनी बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या किया. जस्ट लाइक माइंडसेट एक दिन में चेंज नहीं होगा. अगर आप किसी के माइंडसेट को भी चेंज करना चाहते हैं, इट टेक एजेस, मे बी इट टेक्स टाइम, नथिंग इज हैपनिंग इंस्टेंटली ना. बहुत से लोग समझ रहे हैं चेंज तो फ़ौरन आ जाएगा. पहले मुझे अपने आप को चेंज करना है, देन इट कम्स आउटसाइड. I want to sum up everything कि can you just tell little bit of tricks कि लोग अपना mindset और like emotional intelligence और ये social media का discipline है, इसको कैसे मतलब लेके चलें. I think the For students especially. first and the most important thing, find a mentor. Okay. I think mentoring is really, really important. Find a coach for yourself, just like who can coach you, who can mentor you. For example, I want to start a podcast. So I need to have somebody who can coach me how to start a best podcast, who can guide me.
आई वांट टू बी अ बेस्ट फैशन डिज़ाइनर, दे आर टू व्यूज़. हमारे माशरे में सीखने के दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है, यू गो टू स्कूल, you go to college, you learn, Yeah. you practice. That's how engineers learn, that's how doctors learn, that's how scientists learn. There's another view, contrasting view comes from sports, and the sports says you're never done. You're never done. Everybody needs a coach. वसीम अख्तर का भी कोच है, शुएब अख्तर का आज भी कोच है. सही है. मोहम्मद आमिर is a great bowler, but still he has a coach. Yeah. The sports कहता है you're never done. आप कभी भी मुकम्मल हो ही नहीं सकते. हर इंसान के अंदर एक ना एक सलाहियत है और उसे कोच की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए. तो द फर्स्ट इज बाइस फाइंड अ कोच, फाइंड अ मेंटोर इन योर लाइफ. पुराने ज़माने में लोग क्यों कामयाब थे यार? देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड द फिजिशियन, इफ यू वॉच दैट मूवी, कि लंदन में 17th सेंचुरी का वाक़या है कि लंदन में एक बंदा है जिसको डॉक्टरेट पढ़ना है और वो बहुत अच्छा इलाज कर लेता है, लेकिन वो एक ऑपरेशन नहीं कर पाता. तो वो बंदा हमदान इब्ने सीना से पढ़ने जाता है मेडिकल, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ इब्ने सीना ही है मेंटोर जो कि मेडिकल पढ़ा सकता है. ही ट्रैवल ऑल द वे टू फाइंड दैट मेंटोर एंड टू बी विद दैट मेंटोर. यानी मुझे एक बात समझ आया, मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है. माइकल जॉर्डन कैसे बना? जाके देखिए, माइकल जॉर्डन का एक कोच है जिसने उसको माइकल जॉर्डन बनाया. ब्रूसली कैसे बना? कोई भी इंसान आप उठा लें, ही हैज़ गॉट अ कोच. माई सेकेंड एडवाइस, वर्क ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. हर चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, बट क्रिएटिविटी को प्रायोरिटाइज़ करें. किस तरह क्रिएटिव हो जा सकता है? आई हैव अ कोच, हिज नेम इज सेथ गोर्डन. सेथ गोर्डन कहता है अगर आप ज़िंदगी में क्रिएटिव होना चाहते हैं ना, अपने कंटेंट को शिप करना सीखिए. आज मैंने आपके साथ एक कंटेंट को रिकॉर्ड किया है, इस कंटेंट को हमने शो को किया. आई विल शिप दिस कंटेंट टू द पीपल एंड द पीपल विल आल्सो गिव फीडबैक ऑन इट. सेथ गोर्डन कहता है जब आप अपने कंटेंट को शिप करेंगे, यू बिकम मोर क्रिएटिव. जो आपके पास है जब वो आगे बढ़ाएंगे तो खुदा आपको और देगा. मतलब देयर इज़ अ गाय केम टू अ फेमस फिलोसोफर, वो दूध की रोटियाँ खा रहे थे. तो उन्होंने कहा यार आपके दस्तरखान पे कितनी रौनक है यार, दूध की रोटियां चल रही हैं, जलेबियाँ चल रही हैं, हमें भी कोई टिप बता दे कि हमारा रिस्क भी बढ़ जाए. उन्होंने बड़ी कमाल की बात की. उन्होंने कहा जब हमें खुदा ज़्यादा देता है ना तो हम ज़्यादा बांटते हैं, और जब हमें खुदा कम देता तो हम उस पर सब्र करते हैं. द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल, माई एडवाइस टू यू, जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो ना, ज़्यादा सीख रही हूँ, आपको अच्छे टीचर्स पढ़ा रहा हूँ, आप ज़्यादा बांटिए. एंड कॉन्टेंट क्रिएशन, मेकिंग वीडियो, सोशल मीडिया, आज के दौर में बातों को आगे बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं. लास्ट थिंग, इट्स नॉट द लीस्ट, ट्राई टू बिल्ड एम्पैथी. अपने अंदर रियलाइजेशन को बिल्ड कीजिए, कोशिश कीजिए. पीटर ड्रकर कहता है द रियल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू हर्ड व्हाट इज़न्ट बीइंग सेड. असल कम्युनिकेशन ये कि वो सुन लो जो कहा नहीं जा रहा. कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे सपोर्ट स्टाफ को हर बच्चा सलाम करता हो? सपोर्ट स्टाफ की कोई सैलरी नहीं, आपको पता है 15-20 हज़ार सैलरी होती है, 25 हज़ार सैलरी होती है, बट उन्हें कोई सलाम नहीं करता. सेनेका अपनी किताब में कह रहा है ये तबका जल्दी मर जाता है. ये तबका जल्दी क्यों मरता है? प्रेशर ज़्यादा होता है. कौन सा स्कूल है, कॉलेज है जिसमें बच्चे अपना लंच ला के कभी कभी सपोर्ट स्टाफ को कह रहे हैं जी आप खाइए? आपस में बच्चे तो शेयर करते हैं, वो तो भाई प्रिविलेज बैकग्राउंड से उनको दे दिया, बट किसी ने आके अपना लंच अपने गार्ड को दे दिया, जी मेरी तरफ से अम्मी ने बना के भेजा कि गार्ड को गिफ्ट कर देना, गार्ड आज फ़िश खाएगा. आपको फ़िश मिली थी आपको खाने के लिए, बट आपने गार्ड को फ़िश खिला दी. गार्ड तो पहले फ़िश को देखेगा, वो बेहोश ही हो जाएगा, बोलेगा यार मैं तो सोचा नहीं था कि फ़िश मिलेगी. एंड यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, आई थिंक वांट टू रैप इट अप. मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कि खुदा तौफीक कब देता है, कि खुदा की विजडम कब नाजिल होती है, खुदा खुश कब बहुत होता है. तो उन्होंने कहा खुदा बहुत खुश होता है तब जब तुम किसी ऐसी इंसान की मदद करो जो मदद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. आज आप गेट से बाहर जाएंगे ना तो गार्ड खड़ा होगा, आप उससे बोलेगा थैंक यू सो मच जी, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं. आप एटलीस्ट देख रहे होते हैं कि कोई लड़का, कोई आजकल हालात कितने ख़राब है, कोई हमारा मोबाइल ना छिन जाए बाहर. यू गॉट टू थैंक यू, एंड इफ यू थैंक यू फ्रॉम द हार्ट इट मैटर्स. एक तो होता है ना थैंक यू, सॉरी. आई गिव यू फिलॉसफी ऑफ सॉरी बाय द वे. पुराने ज़माने में जब लोगों के पास खाने को नहीं होता ना, अरब्स की ट्राइब में जब खाने को नहीं होता था, उनके पास कुछ नहीं था, तो वो भूखे सो जाया करते थे. कहते हम किसी के आगे मांगेंगे नहीं, बिकॉज उनको मांगना बड़ा बुरा लगता था. तो उस ज़माने में काला खैमा लगाते थे, तो काले खैमे में ज़िंदगी गुजार के बसर करके सो जाया करते थे, तो मर जाते थे, भूखे बच्चे मर रहे थे. तो उस ज़माने की ट्राइब ने एक डिसीजन लिया कि अगर किसी अरब के पास कोई मांगने आए या कोई अरब आपके सामने मांगने आए, तो आपने ना, अगर आप उसे नहीं दे सकते तो आप हाथ जोड़कर, नज़रों को झुकाकर बहुत आहिस्ता से बोलेंगे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मेरे पास है नहीं, होता तो मैं ज़रूर दे दूँगा, ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो. ये इस वर्ड का सोल था, माफ़ करो. और हम इस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं? माफ़ करना भाई, अच्छा भाई, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई लाइक इट, थैंक यू सो मच. भाई थैंक यू मतलब शुक्रिया, परवरदिगार तेरा शुक्र है. एक होता है परवरदिगार तेरा शुक्र है,
So a lot of people don't even know communicate, and to communicate you need empathy.